हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इसमें वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आज हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर में किस प्रकार से होता है। अनदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर आते हैं, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट का जो सबसे आकर्षित हिस्सा होता है वो क्या होता है बेटा? फ्लावर होता है। दीज प्लांट कंटेन, इन फ्लावर्स के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको आप स्टेमन बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बेटा, उसको आप पिस्टल बोलते हो। इनके अलावा जो स्टेमन यहाँ पर लिखा हुआ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप एंड्रोशियम बोलते हो, एंड्रोशियम। और जो फीमेल पार्ट होता है उसको आप बोलते हो गायनोशियम। गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं ना फीमेल डॉक्टर, तो यहाँ पर गायनोशियम का मतलब है फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का। ठीक है, यहाँ पर मेल और फीमेल है। इन दोनों जो ये गैमेट फ्यूज़ करते हैं उनके फ्यूज़न से बेटा क्या बनता है? जायगोट बनता है। और जायगोट आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो आगे जाके सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट पढ़ेंगे बेटा। इसमें लिखा हुआ है कि जो पार्ट है टिपिकल फ्लावर का, एक टिपिकल फ्लावर का जो पार्ट है बेटा, उसके अंदर 4 टाइप होते हैं, 4 रूल्स होते हैं। इनमें सबसे पहला होता है स्टेमन, उसके बाद होता है पेटल, स्टेमन और पिस्टल। सॉरी, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल। सेपल जो होता है द आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहरी रूल होती है फ्लावर की, जो ग्रीन कलर का हिस्सा आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? सेपल कहलाता है ना। सेपल कलेक्टिव फॉर्म कैलेक्स। जब बहुत सारे सेपल मिल जाते हैं ग्रीन प्लांट के, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? कैलेक्स कहलाते हैं। द फंक्शन ऑफ ए सेपल, फंक्शन क्या होता है बेटा सेपल का? जो अंदर होता है फ्लावर के, है ना, जो इनर पार्ट होता है बेटा फ्लावर का, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और उसको किसी भी प्रकार की इंजरी से वो बचाता है। जो सबसे पहली इनिशियल ग्रोथ होती है ना प्लांट की, वो बेटा सेपल से होती है। उसके बाद आता है पेटल। पेटल क्या है? सेकेंड पार्ट है बेटा फ्लावर का। पेटल, बहुत सारे पेटल मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? करोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? करोला। तो करोला क्या होता है? द पेटल कैन बी डिफरेंट कलर। जो कलरफुल पार्ट होता है, ये देखिए यहाँ पर ये रेड कलरफुल पार्ट है ना, किसी का वाइट भी होता है, किसी का रेड होता है ना, तो येलो भी होता है, तो उसको आप लोग क्या बोल देते हो बेटा? करोला। जो मेन फंक्शन होता है, देखो इंसेक्ट जो होते हैं, जो फ्लावर होता है ना, जो उसका कलरफुल पार्ट है उसके तरफ आकर्षित करते हैं और ये पार्ट पोलिनेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है स्टेमन। स्टेमन क्या? थर्ड पार्ट है फ्लावर का। इसको आप मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट भी बोल देते हो। इसके 2 टाइप होते हैं बेटा, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट क्या होता है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये मान लो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग क्या बोल देते हो बेटा? फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर क्या होता है बेटा? एंथर होता है, नोब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, कंटेनिंग पोलन सैक फील्ड विद अ पोलन ग्रेन। इनके अंदर क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन एक्ट एज द मेल गैमेट और मेल रिप्रोडक्टिव सेल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये पोलन है ना, कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये तो क्या होते हैं बेटा? पोलन, है ना, पोलन होते हैं। और ये क्या है बेटा? आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग क्या बोल देते हो बेटा? फिलामेंट बोल देते हो, है ना। तो अब ये क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके बाद आता है बेटा पिस्टल। पिस्टल कौन सा पार्ट है बेटा? फीमेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनके पास क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पिस्टल है जो स्वोलन, एक उभरा हुआ बेस होता है बेटा, उसको आप लोग क्या बोल देते हो? ओवरी बोल देते हो। द स्टिग्मा इज ए फ्लेंटेड स्ट्रक्चर विच रिसीव द पोलन ग्रेन। देखिए यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा क्लियर होएगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बेटा? एक कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है।
नीचे क्या है, ये ओवरी है। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, स्टिग्मा है, उसके बाद क्या है, स्टाइल है, और नीचे क्या है, ओवरी। जो पोलन ग्रेन होते हैं ना यहाँ पर आते हैं, फिर ये क्या होता है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, और इस ट्यूब से होता हुआ, है ना, इस स्टाइल से होता हुआ ये नीचे कहाँ जाता है बेटा, आपका पोलन ओवरी में आ जाता है, जिसके बाद आगे का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, है ना, शुरू होता है। अब टाइप्स जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं फ्लावर के। फर्स्ट होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और कुछ क्या होता है बेटा, बायसेक्सुअल, है ना। इसमें क्या बताया भाई, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, विच कंटेन आइदर ओनली द पिस्टल एंड ओनली द स्टेमन, उनको तो आप लोग क्या बोल देते हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कॉर्न है, पपाया है, ये क्या बेटा, यूनिसेक्सुअल है ना, अलग अलग है, यानी मेल अलग पार्ट में और फीमेल अलग में है, ओनली वन जिनके पास होते हैं। और इसमें क्या बेटा, बायसेक्सुअल में जिनके पास बोथ है, जैसे अभी ये फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों है, मेल भी है और फीमेल भी है। देखिए ये मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट है, और ये क्या बेटा, मेल पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या ये बोथ है, तो ये कौन सा है बेटा, फ्लावर बायसेक्सुअल है। जैसे मस्टर्ड है, रोज है ना, तो ये सारे के सारे क्या बेटा, बायसेक्सुअल फ्लावर है ना। उसके बाद आता है बेटा पोलिनेशन। पोलिनेशन कैसे होता है, जो प्रजनन प्रक्रिया होती है इनके अंदर कैसे होते हैं बेटा, जो ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन, है ना, फ्रॉम एंथर। एंथर के पास क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो 2 प्रकार से पोलिनेशन हो सकती है, या सेल्फ पोलिनेशन हो, यानी अपने ही प्लांट के ऊपर हो, क्रॉस पोलिनेशन, एक फ्लावर दूसरा है, दूसरा फ्लावर दूसरा है ना, तो वो क्या हो सकती है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन। तो देखते हैं, द ट्रांसफर ऑफ ए पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर टू अनदर, यानी सेम फ्लावर के अनदर फ्लावर पे कौन चला जाता है बेटा, पोलन ग्रेन चले जाते हैं, उसको आप लोग क्या बोल देते हो, सेल्फ पोलिनेशन। ये किस में होता है बेटा, बायसेक्सुअल प्लांट में। बायसेक्सुअल प्लांट मैंने अभी बताया था आपको, जिनके पास क्या होता है बेटा, मेल भी होता है और फीमेल पार्ट भी एक ही फ्लावर में होता है। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर ऑफ एन डिफरेंट प्लांट, है ना, डिफरेंट प्लांट है बट एक ही प्रकार का। मान लो रोज़ एक जगह पर है, वही दूसरी जगह पर भी क्या है बेटा, रोज़ है ना, दो अलग अलग प्लांट हैं, एक का एंथर दूसरे के पास चला जाता है, तो उसको आप लोग क्या बोल देते हो, क्रॉस पोलिनेशन। देखो यहाँ पर ये दिखाई भी दे रहा है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन में सेम प्लांट में होता है, इसमें बेटा वेराइटी ऑफ प्लांट्स में हो सकता है। इसके लिए किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती पोलिनेशन के लिए, इसमें एयर वाटर और की ज़रूरत होती है, किसके लिए बेटा, पोलिनेशन के लिए। इट रिक्वायर मैचुरेशन ऑफ पोलन एंड एग ऑफ द सेम टाइम, इट डज नॉट रिक्वायर, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर पोलन और एग टू मैच्योर ऑफ द सेम टाइम। इसमें ज़रूरत नहीं होती कि पोलन जो है या एग जो है वो मैच्योर है या नहीं है। अब एजेंट पोलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट हैं, मैंने अभी आपको बताया था भाई, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड हो सकते हैं, हवा और पानी के जरिए, ये क्या होता है बेटा, पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्ट जैसे हनीज बीज, मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाई है, मोथ है, ये क्या करते हैं, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ एंथर अपने माउथ में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, है ना, क्योंकि इनके पास क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होते हैं, क्यों, ये अट्रैक्ट करते हैं। जैसे रोज़ है, रोज़ की स्मेल कितनी अच्छी होती है, तो इंसेक्ट क्या करेंगे, रोज़ के पास जाएंगे, है ना, विजिट करने के लिए, और वो वहाँ से क्या कलेक्ट करते हैं, अपने नेक्टर में जो एडिबल मैंने जो खाने योग्य पोलन ग्रेन होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। इस विजिट में क्या हो सकता है, जो पोलन ग्रेन कई बार, है ना, उनके नेक्टर से क्या हो सकता है बेटा, रिलीज हो सकते हैं, या उनके बॉडी पर चिपक कर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक चले जाते हैं, तो उसको आप लोग क्या बोल देते हो भैया, इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन हुआ। और कई बार बर्ड्स, जो हैम्बर बर्ड्स होते हैं, है ना, जिनकी चोंच लंबे होते हैं, जो सूट करते हैं, सन बर्ड्स होते हैं, हनी ईटर्स होते हैं, है ना, जो हनी को ईट करते हैं, वो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं बेटा जो पोलिनेटर का काम करते हैं। द बर्ड्स आर स्मॉल इन साइज, ये छोटे तो होते हैं बट जो इनकी बीक होती है ना, चोंच होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो इन चोंच में कई बार जो पोलन ग्रेन है वो आ जाते हैं और वो एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक चले
जाते हैं। इसके अलावा हवा के जरिए, जब हवा क्या होती है बेटा, बहुत तेज चल रही होती है ना, तो हवा के जरिए जो स्टेपल है या इसमें क्या लिखा हुआ है, डू नॉट हैव सेपल और पेटल और नोर डू दे प्रोड्यूस द नेक्टर टू अट्रैक्ट द बर्ड। बट कई प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके जो पोलन ग्रेन हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग मात्रा में प्लांट्स के साथ अटैच होते हैं, तो जब हवा तेज चलती है तो वो क्या होते हैं, है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, है ना। तो कई बार बर्ड्स भी अगर उन प्लांट्स के ऊपर जाए ना तो वो भी उनके नेक्टर में नहीं आ पाते, तो ये क्या करते हैं, हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसके अलावा पानी, जब बारिश आती है या पानी का जो बहाव होता है वो ज़्यादा होता है सरफेस वाटर पे, जो एक्वाटिक प्लांट हैं बेटा जो एक्वाटिक प्लांट का मतलब जो प्लांट पानी में रहते हैं, जैसे वेलिशनेरिया जो प्लांट है वो क्या करता है, उसके पोलन ग्रेन पानी के बहाव से, तो जो पोलन ग्रेन है ना वाटर करंट के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि एक्वाटिक प्लांट, हर एक एक्वाटिक प्लांट पानी के जरिए पोलिनेशन करे, है ना। मोस्ट ऑफ देम बियर फ्लावर अबव इन द वाटर सरफेस एंड आर पोलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट। कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो हवा के जरिए भी पोलिनेशन करते हैं और इंसेक्ट के जरिए भी क्या करते हैं बेटा, पोलिनेशन करते हैं। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।